वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बेनती है वीरामल दे पासे थोड़ी जी कृपा करो। ਆਪਾਂ दूर थोड़ा बैठे हैं, कृपा करके थोड़ा जिहा लागे होके बैठण दी कृपालता करो, क्योंकि जिन्ने भी शरीर होण जिन्ना नेड़े बैठिए उन्ना गुरु की बख्शिश कृपा। भैणां वल भी बेनती है, भैणों थोड़ा जिहा लागे हो जाओ। आपां थोड़े मिनट गुरु रामदास महाराज जी के चरणों में हाज़री लाइए। तुसीं गुरु रामदास महाराज जी की गोद में रहिंदे हो, क्योंकि सतगुर सच्चे पातशाह जी ने उस धरती ते बहुत वड्डियां बख्शिशां दित्तियां। एक कथा मैं 2 साल पहला सुनाई सी, वो यूट्यूब उत्ते इंटरनेट उत्ते वायरल हुई। गुरु रामदास महाराज किवें बांह फड़दे हन। साध संगत एक कल्ली कहण दी गल नहीं कि गुरु निमाणियां दा मान है, निताणियां दा ताण है, निथामियां दी थां है, ने ओटियां दी ओट है, ने गत्तियां दी गत है, ने पत्तियां दी पत है, ने धिरियां दी धिर है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे घर ही हर रोज प्रतख कोई ना कोई कुतक वरतदा है। एक सज्जण ने सानू गुरमत समागम ते बुलाया, तो साध संगत उहदी बहुत वड्डी कोठी बनी हुई, विच कोई 22-24 लाख की गड्डी खड़ी। उन्हें श्री गुरु रामदास महाराज जी ने बहुत वड्डा स्वरूप फोटो अपने घर विच लाई हुई। नगर वालों करवाउंदा है, पर खर्चा सारा उहिओ करदा है। मैं उन्होंने पूछा, सरदार जी बच्चे बाहर गए हुए ने? वो कहना नहीं भाई साहब जी, 2 बच्चे ने, बेटी ब्याही हुई है, बेटा भी ब्याह है, इत्थे ही नहीं। फिर मैं उन्होंने कहा जमीन बहुत होनी है, ताइयों इन्नी वड्डी कोठी, इन्नी वड्डी कार ते इन्ना खर्चा। तो हल्का जिहा मुस्कुरा के शुकराना गुरु रामदास महाराज जी का करके कहना, भाई साहब जी नहीं, जमीन सिर्फ 6.5 किले। मैं उन्होंने कहा 6.5 किले चो इदां दी कोठी नहीं बन सकती, 6.5 किलियां विचों इन्नी महंगी गड्डी नहीं। तो उन्हें हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब जी ये तुसीं सच कहंदे हो, पर यह सब कुछ मेरा नहीं, ये जो कुछ वेख रहे हो ये धन गुरु रामदास महाराज जी दा। फिर जिहड़ी उन्हें हकीकत दसी, वो कहना, भाई साहब जी लड़की मेरी MA पढ़ी सी, जमीन मेरे को 6.5 किले, मैं जमीन उत्ते कर्जा चुक के लड़के नूं बाहर भेज दिता। एजेंट ने 22 लाख रुपया लिया, पर मेरे लड़के नूं रस्ते विच ही किसी छोटे टापू ते ला दिता। उत्थे कई महीने मेरा लड़का फसिया रहा। कहना, भाई साहब जी 2-2.5 लाख रुपया मेरा होर खर्चा आया, उत्थों अपने लड़के की जान बचा के उन्होंने वापस मंगाया। मैं 24-25 लाख के थले आ गया। हुण जे जमीन बेचां ते जट उंज मरदा है, जिहदी जमीन विक जाए उहदे बच्चों के ऊनी रिश्ते हुंदे। कहना जमीन में बेचण नूं दिल ना करे, जमीन ते कर्जा चुक्या, वो 25 लाख रुपया होर वधण लग पिया। तां कहना इस घाटे विच मैं डिप्रैशन विच रहण लग पिया, वे पैसा भी सिर चढ़ गया, लड़के का काम भी ना बने, वो भी बाहरों आ गया, लड़की ब्याहण वाली है, कल नूं कौन रिश्ता करे, किवें ब्याह करांगा। जे जमीन बेच के कर्जा लाया फिर तो ऊन ही बच्चों की ब्याह शादी होनी। कहना चिंता परेशानी विच मैं डिप्रैशन विच रहण लग गया। एक दिन फिर मन ने फैसला किया कि मना रोज अखबारां विच आउंदा है, कर्जे थले आया किसान खुदकुशी कर लैंदा है,
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵਿਆਹਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟੀਕਾ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੋਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੌਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਮਨ ਰੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਭਰਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਲ ਦਾ ਚੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਟੋ ਲਿਆ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਪਕੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤਰਿਆ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ। ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਛੋਟੀ ਬੱਸ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਅਜੇ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਲਓ, ਲਾਟਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਲਾਟਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਬਕਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਬੱਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਧਰ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਸ ਤੁਰ ਪਈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਮਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ, ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਘਾਟਾ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 200 ਦੀ ਪਰਚੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਟਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ। ਪਿੰਡੋਂ ਉਹੀਓ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਕੜੀ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਗੇਟ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਆਹ ਕੋਈ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਲਾਟਰੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆ ਐਸਟੀਡੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲਾਟਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸਟੀਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਸਥਗਿਤ ਕਰਦਾ।
एक बार करिश्मा वेखना चाहिए। कहना मंगलवार तक मरना रद्द कर दिता। जदों मंगलवार आया मैं पर्ची लेके फिर वो शहर पहुंच गया। जाके कहना उस बिल्डिंग वाले दोस्त नूं मिले। असी पर्ची लैके STD वाले कोल गए। साडे जांदे नूं अखबार रख के वो अपनियां पाइयां लाटरियां दे नंबर मेल लिया सी। उन्हें जदों अपने नंबर मेल के किसी चो एक नंबर घट जाता है, किसी च दो घटते ने, कहना वो मेल के अपनियां पर्चियां तो विहला होया ते फिर कहना उन्हें साडे वाली पर्ची कहना लियाओ सरदार जी तुहाडा भी वेखो। कहना जदों उन्हें साडी पर्ची दे नंबर मिले, एक दो तीन वार मिलदिया कहना नंबर मेल के वो कहना सरदार जी पानी पुनी पी लो। कहना मैं कहा की होया? वो कहना नंबर मेल के वो STD वाला बोलिया, कहना सरदार जी तुहानू 2 करोड़ रुपए की लाटरी निकली। 2 करोड़ की टैक्स कट के 1 लाख 1.5 करोड़ 86 लाख। क्यों टैक्स कटिया जाता? 1 करोड़ 86 लाख निकलिया। कहना मैं 25 लाख सिरों करजा लाता, शानो शौकत नाल अपनी धी दा विआह कीता, पर कहना भाई साहब मैं लाटरी दे पैसे नाल जमीन नहीं खरीदी। वो पैसे इंज ही रखे ने बैंक विच। वो FDR दा जिन्ना मैनू ब्याज आउंदा है, मैं हर साल गुरु रामदास महाराज दा पुरब मनाउंदा। मैं जमीन वधाई नहीं, आ जिन्ना कुछ घर जमीन वेख रहे हो ये सब कुछ गुरु रामदास महाराज जी। साध संगत जदों गुरु रामदास महाराज बांह पकड़ लैण फिर तुहाडीआं कौडियां भी करोड़ां विच बदल जांदियां ने। ते माफ करियो जिद्दण ओदी नज़र फिर जाए उदण करोड़ां भी बंदे दे कौडी हो जांदे। श्री गुरु रामदास महाराज एवें नहीं। बाबा सत्ता बलवंड कहंदे धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात, आप सिरजणहारे धारिया, सिखी अते संगति, पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। ते अगली पंक्ति है जिनी तू सेविया भाओ कर, से तुद पार होता है। हे गुरु रामदास साहब ये पूरी करामात है कि आप रब ने तुहाडा शरीर धारण किया है। इहदी पंक्ति देखो अर्थ, पूरी हुई करामात आप सिरजणहारे तारे। ये पूरी करामात है कि आप सिरजणहार रब ने श्री गुरु रामदास महाराज जी का शरीर धारण कर लिया। ते जिने भाओ प्रेम नाल सिमरिया ओनू गुरु ने पार भी उतार दिता। जिनी तू सेव्या भाओ कर, से तुद पार उतारिया। ताइयों फिर भाई गुरदास जी बड़े प्यार विच भेज के कहंदे, ऐ सोढ़ी सुल्तान पातशाह तू पूरन ताल पूरन सरोवर बनाया, तू अमृतसर साहब सजाया। फिर ओदे विच बह के तुइयों सोढ़ी पातशाह गुरु रामदास कहा है। एक बार गुरु रामदास साहब दे चरनां दा ध्यान धरो, मिल के प्यार नाल सारे कहो, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु, रामदास सतगुरु पूरन ताल खटाया, पूरन ताल खटाया, पूरन ताल गज के पूरन अमृत सर विच जोत जगावे, अमृत सर विच जोत जगावे, अमृत सर विच जोत, अमृत सर विच जोत, बैठा सोढ़ी पातशाह, बैठा सोढ़ी पातशाह, बैठा सोढ़ी, बैठा सोढ़ी
रामदास सतगुरु कहावे, अमृत सर विच जोत जगावे। रामदास सतगुरु कहावे, अमृत सर विच जोत जगावे। रामदास सतगुरु अमृत सर विच, अमृत सर विच जोत अमृत सर विच जोत जगावे। आखो धन श्री गुरु रामदास जी, धन श्री गुरु। साध संगत वो अस्थान बरकतां ते बख्शिशां नाल भरिआ। तुसीं भागां वाले हो। पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जिथे जिथे सिख रहिंदे, हर सिख दी हर रोज अरदास है कि श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान बख्शो। साध संगत वो कोई मामूली अस्थान नहीं, धन श्री गुरु रामदास महाराज जी का ऐसा अस्थान है। कोई भाव प्रेम नाल गुरु रामदास महाराज नूं सिमरे, मेरा विश्वास है ਤੁਹਾਨੂੰ हरमंदर साहब के अंदर जाण तो पहले परिक्रमा विच गुरु रामदास साहब के दर्शन हो जाते। कदे उत्थे जाके चुस्ती चलाकी की लोड़ नहीं भी मैनू इधरले रस्ते लंघा दिओ जी। हुण ते प्रतीत दी काम ही होर चल पे। मत्था टेकण वाला पहला सिफारिश लभदा। गुरु रामदास महाराज के घर जाते पहला सिफारिशां लभदे। कमरा सिफारिश नाल कोई मिल जाए, इत्थों तक मत्था टपाउण वाला कोई रस्ता सिफारिश वाला हो नहीं। साध संगत सिफारिश की लोड़ नहीं। एक चीज ध्यान में रखियो, तुहानू हरमंदर साहब दे अंदर जान लग्या इंज लगे बड़ी भीड़ है, तुहाडे कोल वक्त नहीं, खलो नहीं सकते। भावना रख के परिक्रमा विचों नमस्कार कर दिओ, गुरु उत्थे भी दर्शन दे दे। ये जरूरी नहीं कि तुसीं सिफारिश या किसी चलाकी नाल अंदर लंघना। अंदर जान तो पहले परिक्रमा विच पहुंच गए, उत्थे गुरु दे दर्शन हो जाते ने। हाँ, गुरसिक्खी बारीक है, खंडे धार गली अत भीड़ी। गुरसिक्खी बारीक है, गुरसिक्खी कल्ला सुनन नाल नहीं होंदी। आ चीज ध्यान विच रखियो। गुरमत कल्ला सुन पढ़न कहण गाउण दा विषय नहीं कि मैं कथा सुना रहा बड़ी गुरमत है जी, तुसीं सुन रहे हो बड़े गुरमुख हो। साध संगत गुरमत सुन सुनाण पढ़न पढ़ाउण दा विषय गाउण दा नहीं। गुरमत सिर्फ ते सिर्फ बुझण दा विषय। जिहने बुझ लिया वो गुरमुख है, जिहड़ा बुझ ना सकिया वो कुछ भी नहीं। ताइयों पातशाह बाणी अंदर कहंदे, जे को बुझे होवे सचियार, तबले ऊपर केता भार। भाई जे कोई बुझ लवे वो गुरमुख है। गुरमत बुझण दा विषय। बुझना की है, ये गल याद रखियो। तुहानू गुरु रामदास महाराज जी के घर में कोई सेवादार रुके, जे तां गुरसिख बुझ ले बई ये हुक्म किसी शरीर सेवादार दा नहीं, इहदे विचों गुरु दा हुक्म है। जे सेवादार दे हुक्म नूं गुरु रामदास साहब दा हुक्म मन के कह जी सत वचन, चेते रखियो तुहानू परिक्रमा विच उत्थे दर्शन हो जाएंगे। जे आपां नूं शरीर ही समझिया ना वे ते सेवादार है। मैं सवेरे सवेरे अमृत वेले लोग सेवादारां नाल लड़दे वेखे, बड़े बुरे शब्द बोलते वेखे। उन्होंने कहणगे जी फलाने आंदे आ, ये फलाने आंदे आ जी, इत्थे आ कुछ है। साध संगत कुछ भी होवे, भावना रख के बुझ के सेवादार जो कवे तुसीं कहो सत वचन, तुहानू हरमंदर साहब अंदर जाण तो पहले गुरु की कृपा करदे। जो तुसीं मंगण आए हो तुहानू अंदर जाके अरदास की जरूरत नहीं पैगी। परिक्रमा विच भावना बना के कहो ये सेवादार विचों गुरु बोलिया। जे सेवादार कवे ना इधरों लंघो, कहो जी सत वचन। सेवादार कवे रुक जाओ, इधरों नहीं जान देना, सत वचन। इन्नी भावना परिक्रमा विच रखियो। गुरु रामदास महाराज तो जो मंगण जाओगे वो मिल जाता है। जे सिफारिशां लभोगे फिर साध संगत कुछ मिलता नहीं।
जे उत्थे जाके अपना हंकार जताउणा फिर निरंकार गुरु रामदास साहब के दर्शन नहीं। ते सेवादार वास्ते पता कितनी औखा काम है। सेवादार सेवा विच खलोवे, वो भी याद रखे ये संगत आम शरीर नहीं, इन्हां विच गुरु रामदास वरतदा है। गुर सिखां अंदर सतगुर संगत विचों गुरु रामदास साहब समझ के सेवा करे, चेते रखियो वो सेवादार भी मुकद्दा है। गुरसिखी इतनी बरीक है, सेवादार ने संगत विचों समझना है, संगत ने सेवादार विचों समझना है। इनू हुण नुकता ध्यान नाल समझियो। सतगुरु दे घर विच कई बार कहानी वरतदी है। जदों कोई गुरु कोल आउंदा है, गुरु वो सेवादार नूं कहंदा उधर संगत विचों होके आविया। गुरु सिख नूं कहेगा भाई आ सिखां दे विचों होके आ। जो सिख कहंदे ने उन्हां दा हुक्म मन। एक सेवादार छेवें पातशाह गुरु रामदास महाराज जी दे चरनां विच आया। इतिहास विच आउंदा है वो लंगर 3 टाइम रज के छकदा है। थोड़े मिनट सुनियो ध्यान नाल, तुहाडे काम आउणा। पर सेवा ना करे। जदों ओनू कोई सेवादार कहे भाई आ सेवा कर लो, कहंदा तू कौन हुन्ने? रोब मेरे ते पाउंदे हुक्म चलाउंदे, तेरा कोई हुक्म नहीं। गुरु हुक्म करे मैं सेवा करांगा, तू कादे वास्ते हुक्म करदा? तू ते मेरे वर्ग है। मैनू गुरु हुक्म करे फिर सेवा कमावांगा, तू ते मेरे वर्ग ही है। जिहने ओनू सेवा नूं कहना उन्हें चुप कर जाना। हौली हौली संगत वे सेवादारां नूं पता लग गया बई इहनूं कोई सेवा कहीए ये करदा ही नहीं। अग्यों जवाब दे के कहंदा तुसीं कौन हुन्ने बई? मैनू गुरु हुक्म करे मैं सेवा करांगा। ये गल कई सिखां ने फिर गुरु नूं दस दी। कहंदे महाराज ओ जिहड़ा फलाना बंदा ना लंगर तां 3 टाइम ही छकदा है, जदों ओनूं किसे काम नूं कहो वो कहंदा तुसीं कौन हुन्ने? मैनू गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहण। पातशाह कहंदे भाई कोई गल नहीं, ओनू आपे समझ आ जा, तुसीं ओनू कहना बंद कर दिओ। थोड़े दिन लंघे, अज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे दरबार विच एक घटना घटी। एक मुसलमान गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जियां दे दरबार विच आउंदा है। वो आके सेवादारां नूं पुछदा है मीरी पीरी दा मालक कौन है? कहंदे भाई वो तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज है, शामां नूं दीवान विच आउंदे ने। वो कहंदा दीवान कित्थे लगदा है? सेवादार ने कहा फलानी जगह ते। वो मुसलमान उत्थे बह गया इंतजार विच कदों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज। जदों पातशाह दरबार च आए, ये मुसलमान श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दे सन्मुख खलोया, हाथ जोड़ के कहंदा जी मैनू मेरे गुरु फकीर ने घल्लिया, जिथों तक उन्होंने राह पता सी उन्हें दस दिता है। इतों अगे उन्हें जवाब देता मेरे कोल खुदा दे घर दा अगे रस्ता नहीं, जे खुदा नूं मिलने जा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कोल जा। पातशाह कहंदे तू की चाहुंदा? ओ मुसलमान अंदरों प्रेम ते भगती नाल रज्या ते साथ संगत भगतां की चाल निराली, चलना निराली भगतां केरी विखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार दा तृष्णा बहुत नहीं बोलना। रब दे भगतां दी चाल ते ढाल संसार नालों वखरी। ओ फकीर बोलिया मुसलमान, कहंदा जी कुछ नहीं चाहिदा, इक्को चीज चाहिदी है, जानी को जानी मिला दो। मेरा नाम जानी खान है, मैनू उस मालक अल्लाह नाल मिला दिओ। कहंदा जानी को जानी मिला दो। पातशाह कहंदे फिर दस की चाहिदा? दूजी बार कहंदा जानी को जानी मिला दो। हजूर कहंदे फिर बोल। कहंदा जानी को जानी मिला दो। छेवें पातशाह ने कहा बिधी चंद इनू धक्के मार के बाहर कढो, चल गुरु दरबार तो बाहर। इनू धक्के मार के बाहर कढ। इन्नी गल कही, पूरी संगत वेखण लग पई महाराज आ किहड़ी गुरमत होई। एक बंदा कहंदा रब नाल मिला दिओ, तुसीं कहंदे हो धक्के मार के बाहर कढो। कईयां सिखां दे अंदर सवाल पैदा होए
साध संगत ये वो पेपर है जिहदे विचों वड्डे वड्डे तकड़े तकड़े फेल हो जाते हैं। मैं एक दिन दरबार साहब तो भी ये लाइव कथा कही, गुरमत दे अंदर गुरु दा सिलेबस ऐसा है जिहड़ा पढ़ाया भी जाता है ते कई बार गुरु इदां दे सवाल पा दिंदा है जिहड़े कराए नहीं हुंदे। जिवें एग्जामिनेशन हाल विच रौला पैंदा ना कई बार, आ पेपर बाहरों आ गया जी, ये ते कराया ही नहीं। इदां गुरु दे घर विच भी हुंदा है, कुछ सवाल गुरु ने कराए नहीं पर सिख नूं पा दिंदा है, लै सिखा हुण तूं आपे गढ़ इहदा सवाल ला। अज छेवें पातशाह ने वो सवाल पाता जिहदे बारे सब कहना तां गल ही नहीं है गुरमत दी। ये कोई गुरमत दी गल है? इत्थे किसे बंदे नूं बाहर कढ दिओ धक्के मार के, तां ये गुरमत विच है ही नहीं। छेवें पातशाह कहंदे धक्के मार के बाहर कढो, बिधि चंद ने धक्के मारे, उस मुसलमान फकीर नूं परां बाहर कढ दित्ता। जिथे ओनूं धक्के मार के छड्डिया उत्थे बह गया। रात लंघ गई, सवेर होई, देखो गुरु कितना ख्याल रखदा है। कहंदे छेवें पातशाह आए, आउंदियां बिधि चंद नूं कोल बुलाया, कहंदे बिधि चंद वो मुसलमान चला गया? बिधि चंद कहंदे नहीं महाराज, जिथे ओनू धक्के मार के राती छड्डिया महाराज वो तो उत्थे ही बैठा है। कहंदे अच्छा। फिर हजूर ने प्यार नाल पूछया जी ओने कुछ छकिया? देखो गुरु कितना ख्याल रखदा। पातशाह कहंदे ओने कुछ छकिया? कहंदे महाराज नहीं, मैं राती कई बार ओदे वल गया, सवेरे उठ के भी ओदे वलों वेख के आया महाराज। हुण तां रात नाल ओदी आवाज धीमी हो गई है, ओदा गला सुक गया है, ओदियां अखां दे अथरू सुक गए ने, पर हजे भी हौली हौली कही जांदा है जानी को जानी मिला दो, जानी को जानी मिला दो। महाराज मैनू कोई पागल जिहा जापदा है। हजूर हस पे, कहंदे बिधि चंद वो पागल नहीं, वो बहुत किनारे ते जा बैठा है, वो रब दे बड़ा नजदीक हो गया है। वो पागल नहीं, ओदी अवस्था वो है जिन्हों कहंदे ने लोग कहें कबीर बहु रन्ना, कबीर का मर्म राम पहचाना। ओदी गल ते रब दी गल ये वखरी है। बिधि चंद जा वेख के आ, वो उत्थे ही बैठा है। बिधि चंद वेख आए, पातशाह उसे जगह ते बैठा है। हजूर ने कहा ओदे अगे पर्दा कर दिओ, ना ओनू संगत दिसे ते ना संगत ओनू वेखे। कहंदे महाराज सत वचन। उस मुसलमान फकीर दे अगे पर्दा ताण दिता गया। सारा दिन वो पर्दे दे ओले बैठा रहा। शामां पईयां, रात लंघ गई। हजूर ने बिधि चंद की ड्यूटी लाई, बिधि चंद इनू प्रशादा पानी पुछ। वो कुछ जवाब ना दवे, ना उन्हें कुछ खादा ना कुछ पीता, ना उहदियां अखां विच नींद, बस रो रो के गला सुक गया है, अखां दे अथरू मुक गए ने। कदे कदाई जुबान चो थोड़ा जिहा शब्द निकलदा है, जानी को जानी मिला दो, जानी को जानी मिला दो। भाई बिधि चंद कई बार वेखते रहे। जदों तीजे दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सवेरे दरबार जाए, बिधि चंद अखां भर के रो पे, महाराज वो कैसा इंसान है, मैनू ओदे बारे समझ नहीं आउंदी। महाराज हुण ते इंज लगदा है जिवें जानी को जानी मिला दो कहंदे उन्हें मर जाना है। महाराज ओदी हालत वेखी नहीं हो जाती। छेवें पातशाह तरस दे घर विच आए, आप पातशाह तख्त सिंहासन तो उठे, सीधे ही उस मुसलमान फकीर बल गए, नाल गुरु दे सिख जांदे। हजूर ने कहा पर्दा हटा दो। वो तानी हुई कनात पर्दा हटा दिता गया। पातशाह सन्मुख खलो के कहंदे जानी खान खुदा नूं मिलना है। एकदम ओदे शरीर विच जिवें जान आ गई होवे। हजूर ने कहा खुदा नूं मिलना है, उठ के खलो। जानी खान एकदम खलो गया। महाराज मिलना है। पातशाह ने कहा अज ही मिलना है? कहना जी अज ही मिला दो। हजूर ने कहा हुणे ही मिलना है?
बस फिर इंज लगा जिवें उहदे शरीर विच कितों कोई ताकत आ गई होवे। हाथ जोड़ के सुचेत होके कहंदा महाराज हुणे मिला दिओ। छेवें पातशाह ने कहा जे फिर हुणे ही मिलना जानी खान ओ दरिया वगदा जा जाके छाल मार दे। बस इन्नी गल सुन दी देर सिख तवारी कहंदी है ओ जानी खान मुसलमान ने ना अगे विच वेख्या ना पिछा वेख्या ना कुछ सोचा ना कुछ समझा। इन्नी गल सुनदियां सार ओ तेज तूफान की तरह दरिया वल भज गया। सारे सिख वेखदे ने ये की कहानी हुई। रब नूं मिलाउणा हुणे मिलाउणा जद दरिया विच छाल मार। इहदा मतलब पूरे विश्वास नाल आया है, पूरे इरादे नाल आया है। साध संगत अपने मनां च हथ मारियो। कई कई साल साडा इरादा नहीं बनदा। कदे मन कहंदा अमृत छक लां, फिर कहंदा नहीं बच्चे विआह लईए, फिर अमृत छक लां नहीं अजे काम रहिंदा। आपां इरादे विच पक्याई नहीं लिआउंदे। इरादा पक्का नहीं। रब उदों मिलदा जदों इरादा पक्का हो जाए। एक विद्वान लिखते आशिकारा नौ निशानी ए पिसर आहा सर रंग जर्द चशम तर कम गुफ्तनो कम खुर्दनो खवाबे हराम दस्ते सर इंतजारी बेकरारी। ये नौ निशानियां ने रब नूं मिलण वाले दी। ओदे अंदर बेकरारी रहिंदी है। कोई सीधा राह दसे मैं हुणे ही जा मिला, उन्होंने इंतजार रहिंदा है। कदे कदे वो विराग विच हथ इस तरह मत्थे ते रख के सोची पै जांदा है। कदे उहदा रंग पीला फिर जांदा है। कदे कदाई उहदी अखां विच आपे अथरू उतर आउंदे ने। उहनूं भुख घट लगदी है, उहदी नींद घट जांदी है, वो बहुत घट बोलदा है, बहुता सोना उहदे लई हराम हो जांदा है। ये 9 निशानियां ने रब नूं मिलण। ये थोड़ी सवेरे 9 बजे तक सुपने लई जो सुते पे, राती 2-2 बजे तक व्हाट्सएप फेसबुक फेसबुक चलाई जाओ। उन्हां की रब नूं मिलना। उन्हां दा ते मातड़ा वांग जपजी साहिब वाली दिहाड़ी पूरी नहीं हुंदी, होर की कर लैण। 1-1 2-2 बजे तक नेट चलाउण वालियां दा ते एक जपजी साहिब पूरा नहीं हुंदा। रब नूं मिलण दी ते कहानी बड़ी दूर है। इंतजारी बेकरारी दस्ते सर। छेवें पातशाह ने कहा जा दरिया विच छाल मार दे। वो बंदा तूफान की तरह भजया। सब सिख वेख के हैरान। हजूर ने कहा बिधि चंद वो जिहड़ा दरिया वल भजया बिधि चंदा उन्हें छाल मार देनी है, उन्हें पिछे मुड़ के वेखना नहीं। जाओ छेती उहदे मगर जाओ, उन्होंने डुबण ना दिओ। अपने मनां च इक विचार करिए। ये मेरा भी इस तरह रहा है। अजे असीं सारे रस्ते दे पंधी हां। साध संगत जे कोई वेखदा होवे तां सेवा वधिया करीदी है, कोई ना वेखदा होवे सेवा दा तरीका बदल जांदा है। कोई सामने होवे पाठ उच्ची कर लईदा है, कोई कोल ना होवे तां उंज अखां नाल ही लंघ जाईदा। साध संगत कोई सामने सुनदा होवे आ जावे कोई, फिर पाठ उच्चा करीदा है, ना वेखदा होवे अखां नाल ही पढ़ के लंघ जाईदा। तरीका बदल जांदा है। संसार नूं वेख के सेवा कुछ होर मनां च हथ मारियो। साडा तजर्बा है। साध संगत जदों समागमां वास्ते सेवा इकट्ठी करो ना माया, क्योंकि माया नाल चलदा काम। बहुते लोग तुहानूं ऐसे मिलणगे किसे कोल पर्ची वास्ते जाओ, वो कहंदा इन्हें किन्ने दिते, गुआंढी नूं पुछदा है इन्हां ने किन्ने दिते ने। जे उन्हें 2100 की पर्ची कढ़ाई मेरी 25 की घट दिओ, क्यों उतो 400 वध देना है। वो 2500 रुपए की पर्ची गुरु वास्ते नहीं, वो शरीकां गुआंढियां लई कटाई है। ओदा 3100 मेरा 35 कर दिओ। इहदा मतलब किसे होर नूं वेख के सेवा हो गई। वो सेवा गुरु नाल सिद्धी नहीं। तुसीं शरीकां दे ईरखा वस जिन्नी मर्जी सेवा कर लो, माफ करियो शरीकां लई तां कर लोगे, सतगुरु दे दर तो कट्टी जाएगी, क्योंकि वो सेवा गुरु वास्ते नहीं बंदियां दी वेख के। कई ते मैं रसीदां पकड़ के पढ़दे वेखे ने, ओने किन्ने दिते ओने किन्ने दिते। छेवें पातशाह ने कहा विधि चंदा वो मुसलमान इरादे नाल आया है,
ਜਾਨੀ ਖਾਨ ने छाल मार देनी है, जाओ दे मगर जा, ओनू डुबण ना दिओ। असीं भी आए, विधि चंद उसे वक्त भजे, वो जानी खान ने पिछे मुड़ के नहीं वेख्या, कोई मनाण ते नहीं आउंदा, मैनू कोई रोकण ते नहीं आउंदा। उस जानी खान ने जंदियां दरिया वे छाल मार दी, मगर ही भाई विधि चंद ने छाल मारी, वो मुसलमान नू डुबण ना दिता, ओनू पानी चों बाहर कढ़िया। इन्ने नू छेवें पातशाह ते होर सिख संगतां पहुंच गईयां। हजूर ने जदों वो कपड़े भेजे, मुसलमान बाहर आया, ओनू बांह तो पकड़ के झंझोड़ के कहा, जानी खान साडियां अखां विच वेख। पहली गल ते आपां गुरु नू वेखीए होर गल है, गुरु किसे ते नजर पावे तां बड़े वड्डे भाग ने। छेवें पातशाह ने नजर भर के उहदे ते दृष्टि पाई, वेख जानी खान, बस नजर मिलण दी देर सी। जो गल हजूर ने बाणी अंदर कही वो वरत गई। जिन्हों पातशाह बाणी अंदर कहंदे, पूरा गुर अखियों जाका मंत्र, की करदा पूरा गुरु? पूरा गुर अखियों जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पिखे होए संत। अमृत भरी दृष्टि पातशाह ने पाई, एक कोई नजर विच ओदी सुरत नूं संत कर दिता। बस दृष्टि मिलण दी देर सी, दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। वो मुसलमान नूं करोड़ां सूरजां जिन्ना चानण नजर आया। उन्हें बड़ी उच्ची आवाज विच कहा, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया, खुदा मिल गया। छेवें पातशाह ने घुट के सीने ना ला लिया। साध संगत उदों पूरे सिख कोल खलोते विराग विच रो रहे सन, पातशाह असीं इन्ने सालां तो रह रहे, ये एक दिन विच पा गया। अज समझ पई इन्ने सिदक नाल कोई गुरु कोल आवे, गुरु रब नाल मिला दिंदा है। पातशाह ने फिर वो सिख बुलाया जी जिहड़ा कहंदा सी तुसीं कौन हुंदे हुक्म करन वाले, मैनू कोई सेवा कवे तां गुरु कवे मैं कर लांगा, तुसीं तां मेरे वर्गे सिख, तुसीं मैनू क्यों हुक्म? गुरु कवे मैं कर लांगा। पातशाह ने उन्होंने कोल सद्या, कहंदे हुण दस बई गुरु दा हुक्म सह लेंगा? गुरु तां आ कुछ कहंदा इहनू धक्के मार के बाहर कड्डो, गुरु तां आ कुछ कह दिंदा जद दरिया वे छाल मार दे, गुरु तां इन्ना कुछ कह दिंदा भाई मंज सेवा करने ते लंगर कित्थों छकना? महाराज लंगर विचों कहण लगे जिन्नी सेवा करना उन्हां ते छक लैंदा। आपां नूं कोई कह के दस्से आपां झट जवाब देईदा, सेवा करदे तां खाना नहीं, सेवा करदे तां छकना नहीं। सेवादार पहला अपने लिए खीर दी बाल्टी जुदी कढ के रखदे, बरतौंदे बाद विच ने, क्यों सेवा न्यू करदे मुक ना जावे अपने लिए। अपने लिए पहला दुध अलग कढ लेना, मुक ना जावे। संगत नूं चाह ते आप दुध पीदे पत्ती ला के, इस तरह चलदा है, सेवा नहीं करते। पर साध संगत सेवादार पता किहड़ा प्रवान है? पहले संगत, पहला गुरु दी संगत नूं वरतावे, बाद विच ओहदे वास्ते भावें ओनू बाल्टी साफ करके खीर खानी पे, ओनू पतीले चों किणका मात्र पतीला साफ करके खाना पे, ओनू कहंदे ने सेवादार। गुरु दी नजर ओहदे उत्ते है जिहड़ा सब नूं छका के बाद विच बचिया खावे, ते जिहड़ा पहले बाल्टी कढ के रख ले। सेवा बड़ी औखी है। सतगुर की सेवा गखड़ी, गुस्सा ना करे इस गल, सतगुर की सेवा गखड़ी, सिर दीजे आप गवाए। भाई मंझ लंगर कित्थों छकना है? महाराज लंगर विचों कहने सेवा करन दा की फायदा? पर साध संगत सत वचन कहा, एक गट्ठा लकड़ां दा भरी पहला गुरु दे लंगर विच पाउणी, फिर एक लकड़ां दा गट्ठा वढ के सुक्कियां दा लियाउणा बेचना, जिहड़े 2 पैसे बनने ओहदा प्रशादा छकना। इन्नी कठिन सेवा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा, दस बई गुरु दा हुक्म मन लेंगा?
रोज कहता रहिंदा गुरु हुक्म करे फिर सेवा करांगा, गुरु हुक्म करे फिर सेवा करांगा। तुसीं कौन हुंदे? कहंदे गुरु दा हुक्म सह लेंगा। वो रो पिया। हजूर ने कहा नहीं बई सिखा, पहला छोटियां छोटियां हथौड़ियां दी सट सहनी सिख, एक दिन फिर हथौड़े दी बधान दी सट भी सह लेगा। पहला गुरु दी संगत दा हुक्म मन, एक दिन सतगुरु दा हुक्म भी मान लेगा। ताइयों साध संगत ते सेवा दी परपाटी है, होर कोई समागम कराने फॉर्मैलिटी नहीं, मैं बखावा करना, पैसे खर्चने, लंगर चलाने नहीं। इत्थे सेवा करन दी क्लास है। इत्थे प्रशादा वरताउण वाले नूं कोई संगत विच कवे ओ भाई चंगी तरह वरता, ते सेवादार वो है जिहड़ा कवि दी सत वचन। वरताउण वाले नूं छकण वाला कवे आ कड़छी थल्ले दाल दे नाल कड़छी लगदी बई थल्ले ना लगे, ते छकण वाला जदों कवे कड़छी थाल दे नाल ना ला, वरताउण वाला कवे सत वचन। जे मोहरों कवे ना मूंह चक के खाण आ जांदे असीं तां 4 वजे आए। सेवादार रोब ना पावे। सेवादार वो है जिहड़ा खाक हो जाए। आ वचन पढ़ो सुखमनी साहिब। पातशाह कहंदे गुर के गृह सेवक जो रहे, पढ़ो गुर के गृह सेवक जो। तुहाडी आवाज आनी चाहिए क्योंकि तुहाडे विचों मैनूं बल मिलना है। मैं कथा करन दे योग नहीं सी गला, गुरु रामदास महाराज करा रहे ने, तुहाडीआं असीसां ने और साध संगत ये मंच धारिया सी महाराज। पिछले साल तलवंडी दसौंधा सिंह लिख के तलवंडी रामा चले गए, क्योंकि उन्हां दा भी उस तरह लिखोगे। समागम पहले इन्हां लिखा दिता, फिर थोड़े दिनों बाद वो कहंदे भाई साहब जी असीं तलवंडी तो बोलते हैं। समागम बाई का नोट कर लिया कि किता होया ये दस्सिया इन्हां वे रामा तो बोलते। वो पिछले साल फिर इस तरह होया। सो गुरु रामदास महाराज ने नदर की तुहाडी असीस है, एक बार तुसीं गज के प्यार नाल कहो गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर के गृह सेवक। जे कोई गुरु दे घर विच रहना चाहता है, सेवक दा अर्थ सेवादार। महाराज जो की करे जी? कहंदे पहली शर्त गुर की आज्ञा मन में सह, गुर की आज्ञा मन में। गुरु ने सिखां विचों आज्ञा करनी। ये पेपर हुंदा है, कई बंदे सेवा छड्ड के भज जांदे, कई बंदे सेवादार सेवा करने वाले कहते अगले साल नहीं समागम कराना। एवें लोकां दीयां सुननियां पैंदियां। साध संगत इहो कठिन सेवा है। कम भी छड्डो, पैसे भी मंगो, हथ भी जोड़ो, ते फिर इस गल लई भी तैयार रहो जे ज्यादा नहीं पिंड चों पंजां चौं ने ते कह देना ना समागम तो बाद मोरे चौधरी होए खा गए होए खा गए होए खा गए। ये भी सुनना पैना। मोरों कहना नहीं, कुछ गुस्सा नहीं किसी का करना। जे कोई सेवादार बाद में चीज बना ले ना कहीं लै हुण पैसे निकलते समागम वाले, आ मोटरसाइकिल लिया हुण पैसे निकल रहे, ये हुण कढ़दे वेख लो नहीं मोटरसाइकिल खरीद लिया। साध संगत ये सुनना पैंदा। ये पातशाह ने पहला कह दिता गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कौ कर कश न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। अगली शर्त कहंदे मन बिच सतगुर कै बास, आखो मन बिच सतगुर, मन बिच सतगुर के पास, मन बिच सतगुर के पास, मन बिच सत वाह वाह मन बिच तिस सेवक के कारज रास, तिस सेवक के कारज रास, तिस सेवक के कारज, तिस सेवक के
साडे नाल एक सेवादार सेवा करे। साध संगत उन्हें बड़ी सेवा की। घर उहदा छोटा जिहा, उहदे नाल ही घर किसे होर सज्जणा दा, वो 6-7 मरले दा घर, वो बंदे बाहर रहिंदे ने। साध संगत तो 7 मरले दा घर है, तो समेत मलवा घर दा 8 लाख रुपया मंगण। क्यों? 7 लाख रुपया 7 मरलियां दा, लाख रुपया उपर इट्टां बालियां दा मंगण। वो कहना भाई साहब जी नाल दा घर मिल जाए ना, मेरे दोनों बच्चों का घर बन जाएगा, नहीं तो वह बेच के किते होर लैण दी औकात नहीं। पर वो पैसे ही बड़े मंगते, 8 लाख इन्ने है ही नहीं पैसे। मैं उन्होंने कहा पैसे तो जोग ही मंगते ने, पर जिहदे कोल ना होण उहनूं महंगा लगता है, जिहदे कोल होण उहनूं 8 लाख वाला 10 लाख का भी सस्ता लगता है। मैं उन्होंने कहा तू थां बारे ना सोच, ये 15 दिन डट के सेवा कर ले। साध संगत तो दिन रात 15 दिन उगराही करता रहा, नाल सेवा, कदे टेंट लिया, लकड़ा लिया, आ कुछ करना, बड़ी सेवा की। ते तुसी हैरान होवोगे, इनू कहंदे प्रतख गुरु वरतदा है। श्री गुरु रामदास महाराज प्रतख वरते। उधर समागम समाप्त होया, समागम तो तीजे दिन वो जिन्हां दा थां सी ना, वो बंदे ने फोन ओनू कीता, कहंदा कुलदीप सिंह थां लै ला, पैसे जदों तेरे कोल होणगे दे दे। वो मैनू आके हैरान होके कहना भाई साहब जी वो बाहर वालियां दा फोन आया, कहंदे देना तो 8 लाख दा ही है, पैसे जदों होए उदों दे दे, तू थां लै ला। ते मैं उन्होंने कहा फोन ला, WhatsApp ते उन्हें लाया बाहर फोन। जदों ने फोन लाया, मैं उन्होंने कहा सज्जणा उपर मलवे दे पैसे ना मंग, वो लिखा पढ़ी ते लग जाना है, 7 मरले ते 7 लाख पक्का, पैसे दस कदों लेने। कहना बाबा जी जदों होणगे दे दिओ, ते चाबी साडी ओ घर दी फलाने सिंह दे कोल है, वो तो चाबी ले लो, खोल लो। एक पैसा नहीं जे लिया, चाबी देती। उधरों कंध ढाक के उन्हें नाल ला लिया। लोकी हैरान, ये बंदे ने भी 7 लाख का कित्थों खरीद लिया। एक नवा पैसा नहीं दिता, उन्हीं घर की चाबी देती, इत्थे माफ करियो, लाखां रुपया दे के भी वो कहना जब तक रजिस्ट्री नहीं होंदी भाई कब्जा नहीं मैं छड्डना, पूरे पैसे दो फिर कब्जा छड्डना है। एक नवा पैसा नहीं चाबी देती, वो बंदा हुण थोड़े थोड़े करके पैसे दे रहा है, ते घरों ने साध संगत विच रला लिया। इनू कहंदे ने गुरप्रसादी गुप्तो वरत है। गुरु की कृपा इदां वरत जाती है। कोई सेवा करके वेखे पर हंकार ना करे। ता महाराज ने कहा मन बिच सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन बिच सतगुर तिस सेवक के ओदे कारज रास, उच गुरु आप वरतदा। हजूर ने अगली गल कही, सेवा करत करो सेवा भाई, पर किवें होए ने कामी। कोई कामना ना लियाई सेवा करदे, तैनू मंगना नहीं पैना। जिहदी सेवा करना वो बिन बोलिया सब कुछ जानदा, ओनू पता है कि किहड़ी चीज की लोड़ है, उन्हें आपे पहले दे देनी। साडा मंगिया अधूरा हो सकता है, ओदा दिता कदे अधूरा नहीं। हजूर ने अगली पंक्ति कही, कहंदे सेवा करत होए ने कामी। पढ़ो, सेवा करत होए ने कामी। सेवा करत, वाह वाह, सेवा तिसको होत परापत स्वामी। तिसको होत परापत स्वामी। तिसको होत परापत, तिसको होत, ओनू रब मिल जाता है। वो मन गुरु अगे वेचदा। सेवा करके आपा ना जनावे, सेवा करदे वाहिगुरु ध्यावे, साध संगत ओनू सीधा रब मिल जाता है।
तां गुरु की सेवा औखी है, आपा मारना पैंदा है, फिर गुरु ते एक टेक रखनी पैंदी। एक श्लोक सुनियो, समा मेरा समाप्त है, मैं थोड़ा थोड़ा कह के 1 घंटा उदा ला दिता है, तुसीं ध्यान नाल आ सबक मन विच वसा के जाओ। हजूर ने कहा 3 काम तू कर, उस तो बाद अगले काम मेरे ते छड़ दे, तेनू मैं करके विखावांगा। महाराज वो 3 कारज किहड़े ने? पातशाह ने बचन कहे, पहली गल अपनी सियाणप छड्ड के आई बाहर, ये ना चित विच ले आई तू सियाणा बने, तेनू अकल बड़ी है, तू पाठ बड़े पढ़ने, तू सियाणा बने, तू प्रधान है, तू आगू है, तू ज्ञानी है, की है, ये बाहर छड्ड दे। पहली गल सियाणप छड्ड, दूजी गल वाहिगुरु 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 जप, ते तीजी गल आस एक ते रखे। 3 काम कर, ये तिन्ना विच ही कई बार बड़ी कमी होंदी है। पहली कमी ते ये है, असीं गुरु कोल आई दे सियाणप नहीं छड्डी दी, अपनी अकल अपनी सियाणप वो वरतदे रहिंदे आ। गुरु दे कोल साडी सियाणप नहीं चलदी, अपने वाली अकल नहीं। ते दूजा गुरु दे कोल आके वाहिगुरु वाहिगुरु घट चेते आउंदा है, बंदियां दे चेहरे दिसदे रहिंदे ने, आ भी इत्थे तुरिया फिरदा, आ वेखो चौधरी, अद्धी तां निंदिया ही करी जन्ने आपां। ते तीजी गल एक ते आस नहीं। जे कोई कहदा फलानी जगह ते जाओ, इत्थे भी मत्था टेकीदा, उधर भी चले जांदे। कई बंदे गुरुद्वारे निकलणगे ते विच विचाले किसी ने कहा फलानी कबर फलानी जगह ते जाण नाल आ कुछ हुंदा है, उधर भी वीरवार सोमवार होर, मंगलवार होर, वीरवार होर, शनिवार होर, हफ्ते दे दिन मुक जांदे ने, साडे बाबे वध जांदे ने। इहदा मतलब आस एक ते नहीं, आस किसे होर ते। मैं कोई गुरुद्वारे कथा करन गया दिल्ली रोड ते, साध संगत बड़ी हैरानगी हुई, उत्थे महाराज जी नूं नमस्कार कीती। मैं एक दिन बंगला साहिब तो भी कथा कही, तो जदों उत्थे अंदर गए तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मोहरे छोटे छोटे खिडौने जहाज पे, फुल्लां दे गुलदस्ते रखने शोभा दिंदे ने, शास्त्र सजाउणे गुरु दे अगे मर्यादा है, वो रखने चाहिए। पर खिडौने चढ़ाउणे किसे गुरुद्वारे जहाज चढ़ी जाते हैं, किते प्लास्टिक के घोड़े चढ़ाई जाते हैं, किते कोई बिल्लियां बलूंगड़े शेर चढ़ाई जाते, ये कोई मर्यादा है? वक्त आएगा छेती श्री अकाल तख्त साहिब तो हुक्म जारी होणगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के सन्मुख किहड़ी चीज चढ़ सकती है, किहड़ी चीज नहीं चढ़ सकती, क्योंकि लोग अपनी मर्जी नाल काम चल पे। जदों वेखे निके निके जहाज, मैं प्रबंधकां नूं कहा खिडौणे कादे वास्ते रखे? कहते भाई साहब खिडौणे ना कहो। मैंने कहा है ते प्लास्टिक दे ही, किते बाहरों खरीदे ने किसी ने, तुसीं बाहर दुकान लवाई है, उत्थों 20-30 रुपए का खरीद के अगला चढ़ा दिंदा है। ये खिडौणे नहीं ते हो। कहते भाई साहब खिडौणे ना कहो, तुहानूं शायद पता नहीं भाई साहब जी, जेड़ा इत्थे जहाज चढ़ाउंदा उहदा बाहर दा वीजा लगदा। हद हो गई गल वाली। जेड़ा जहाज चढ़ाउंदा है उहदा बाहर दा वीजा लगदा है, फिर आईलैस करन दी की लोड़ है, फिर 20-20 लाख चक्कण दी की लोड़ है? गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं इस काम लई ना आपां वरतीए। तो मैं उत्थे संगत विच कहा जी मैनूं कोई इतराज नहीं, तुसीं जहाज चढ़ाउंदे हो चढ़ाओ, पर मैं इन्नी गल कहण दा मेरा चौकीदार है, ये मेरी ड्यूटी है। जिथों तुसीं खरीदे ने जहाज, वो बंदे ने बाहर दुकान लाई है, वो पिछले 5-10 सालों तो दुकान कर रहा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 30 रुपए का जहाज लेंदे हो, अंदर चढ़ा देंदे हो, वो पिछों 50 रुपइयां का लियाउंदा है, तुहानूं 30 का वेचदा है। एक जहाज पिछे उहनूं 5 रुपए बचदे ने। वो सज्जणों जे एक जहाज चढ़ाउण नाल बाहर दा वीजा लगदा होवे, फिर जिहड़ा इन्ने सालां तो 5-5 रुपए लई जहाज बेचदा है, वो सारे जहाज लिया के इकट्ठे चढ़ा दे, समेत परिवार अमेरिका ना चला जाए, जे जहाज चढ़ाउण नाल ही हुंदा होवे।
फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं। वो बेचारा उत्थे क्यों बैठा है? वो कट्ठे ही जहाज चढ़ावे, उन्हें 5-5 लिए जरूर बेचना है, समेत परिवार अमेरिका चल जाए। साध संगत साडे अंदर टेक एक नहीं है। हाँ, ये विश्वास है जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, पर प्लास्टिक दे जहाज चढ़ा के नहीं। सेवा करो, अरदास करो, जो मंगलो मिलदा है। हुण तां गुरुद्वारियां च कईयां थावां ते झाड़ू ते लूण लोग चढ़ाउण लग पए। झाड़ू लूण गुरुद्वारियां च भी, ये तां मुसलमानां दीयां कबरां ते चढ़ाया जांदा सी। असीं सिखां ने गुरुद्वारे चढ़ाउणा शुरू करता। ਇਹਦਾ मतलब टेक एक नहीं। आ पातशाह ने कहा 3 काम करी, उस तो बाद मेरे ते छड़ नहीं, मैं करके दिखा। महाराज केड़े काम? श्लोक पढ़ो। पहली गल हजूर कहंदे तजो सियाणप सुरजनो। दूजा काम पढ़ो सिमरो हर हर राय। ये श्लोक है, तुसी पढ़ते। तजो सियाणप सुरजनो, सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो। महाराज तुसी की दोगे? कहंदे 3 ही चीजां। 3 काम तू कर, हुण गुरु की देगा। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए। जाओ तेरे दुख भरम ते पौ, 3 ही चीजां गुरु पल विच खत्म कर देगा। सो साध संगत अज दी कथा चो याद रखियो, एक ते गुरु दी सेवा करके जो मंगलों गुरु रामदास साहब तो मिलदा है। दूजा गुरु दी सेवा करदे आपां त्यागना करना। ते तीजा भाई एक दी आस रखी, एक नूं जपी, अपनी सियाणप छड्ड दें। जा तेरे दुख भरम ते भौ 3 चीजां गुरु नाश करदा है। अज असीं दुख भरम भौ विच जीउंदे आ, बंदे भरमां दे शिकारी हो गए। साध संगत साडे अंदर इन्ना भरम पक गया, किसी लड़की दा रिश्ता ना होवे लोग कहंदे मंगलीक है। क्यों? मंगलवार रब ने नहीं बनाया। मंगलवार कोई जम पे मंगलीक है। ਇਹਦਾ मतलब गुरु की गल किते दूर रह गई कि महा दिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। मैं परसों जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच भी उत्थे दे स्टूडेंटां नूं संबोधन किया, बड़ियां बच्चियां बाद विच मिलियां, कहनी भाई साहब साडे नाल भी इदां हो रहा है, जे रिश्ता ना होवे तां कहंदे मंगलीक है। साडे भी घर दे कहंदे टेवा बनवाओ। साध संगत तो टेवे वालियां दा काम चलदा है। ना शनिवार माड़ा है ना मंगलवार माड़ा है, ओदी नदर होवे सारे दिन चंगे ने। महादिवस मूर्त भले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्शदान कृपा करो हरे। फिर ये भरम नहीं ते होर की है? लोग कले मंगल दा भरम नहीं, मोरियों बिल्ली लंघ जाए कहंदे रुक जाओ रास्ता कट, छिक मार दे कोई निश कहंदे लैन तां काम ही खराब करता, रुक जाओ 2 मिनट। इन्ने भरम। ਇਹਦਾ मतलब सवेरे पढ़िया जपजी साहब ਉਹਦਾ कोई फल नहीं। जो गुरु ने कहा सी बाणी गुरु गुरु है बाणी, वो साडे नाल नहीं। गुरु ने सवेरे पढ़ाया सी दुख रोग संताप उतरे कादे नाल? सुनी सच्ची बाणी। ते हुण तां बिल्ली मोहरों लंघ गई, फिर वो बाणी दी कोई ताकत नहीं। ये मनां च विचार करियो अपने। बाणी साडे भरम कटदी है, मन विच भरम नहीं होना चाहिए। जिहड़ी ज्यादा बीमारी फैली है पिंडां वो मैं कई बार लाइव तो कही है, बड़ा वड्डा भरम है। काले जे धागे लोग पैरां ते बन्नण लग पे, बीबियां भी बन्नी जांदियां बंदे भी बन्नी जांदे। ये नवां फैशन बनाया मुंडे कुड़ियां ने, काला धागा पैर उत्ते। ये बड़ा वड्डा भरम है, इन्हां धागियां तो बचो। एक छोटी जी बच्ची 10th विच पढ़े, ਉਹਦੇ पैर ते बन्निया धागा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ घर गए, मैं वेख के क्या बीमार रहिंदी है? कहंदे नहीं भाई साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कौन कहंदा? मैं कहा कहंदा कोई नहीं, ਉਹਦੇ पैर ते धागा वेख के मैनूं लगा बीमार है। कहंदे नहीं नहीं भाई साहब
चुप जा कर गए। इन्हें उन्होंने लड़का बोल पिया भी फस्ट ईयर च पढ़दा, कहना बाबा जी मेरे पैर ते भी बन्निया होया, कहना मम्मी ने बन्ने, मम्मी दे ख्याला दा ये ज्यादा काम मम्मियां ने शुरू किया, माफ करे। वो मम्मी ओदी चुप। मैं कहा भैन जी धागे क्यों बन्ने? कहती उदा ही बन्ने भाई साहब नजर ना लग जाए। हद हो गई गल वाली। हाथ विच पहने कड़े ते विश्वास नहीं, गुरुद्वारे मत्था टेकदे हो बाणी पढ़दे विश्वास नहीं। वो कोई जवाब नहीं सी। मैं बच्ची नूं कोल बुला के कहा बेटा तू की बनना पढ़ लिख के? कहंदी अंकल मैं डॉक्टर बनना। मैं कहा तेनू तां डॉक्टर बनने का फायदा ही नहीं कोई। कहंदी अंकल क्यों? मैं कहा तू तां सारी उम्र बीमार रहना। कहंदे भाई साहब इदां ना कहो। वो बच्ची उदास हो गई, वो सिर ते हाथ रख के कहा पुत्त तू बीमार पता क्यों रहना? कहंदी अंकल क्यों? मैं कहा जिहड़े तेरे पैर उत्ते काला धागा बन दिता ना तेरी मां ने, पुत्ते काला धागा पैर ते बन्निया साइकोलॉजी अफेक्ट है, ये मानसिक रोग है, इन्हें तेनू बीमार कर देना है। जिदन धागा गल के किते टुट गया, जे सिर भी दुखन लग पिया, तू कहना हाय उदन दा दुखदा जिदन दा धागा टुटिया, तू बीमार रहन लग जाना। जे तू डॉक्टर बन भी गई पुत ओदा की फायदा? किसे रोगी दा की इलाज करेंगी? ध्यान पै गया पैर वल, धागा पता नहीं किथे डिग पिया टुट के। पुत तू खुद बीमार हो जाना, पहला धागा लैन जाएगी फिर रोगी दा इलाज करेंगी। वो बच्ची बड़ी इंटैलीजेंट निकली। इन्नी गल उन्हें इन्नी जल्दी कैच की। सुन तो बाद उस वक्त भज के किचन विच गई, रसोई चों छोटी जी कैंची लियांदी, उन्हें पहला अपने पैर का धागा वड्डिया, फिर अपने भरा दे पैर का भी धागा वड्डिया। साध संगत तुहानू भी बेनती है, मैनू नहीं लगता किसी ने बन्निया होवे। जे किसी ने बन्निया वेखो हुण लुकोवो ना, घर जाके वढ़ दिओ, वढ़ दिओ जरूर, क्यों इत्थे कैंची नहीं मिलनी, वढ़ दिओ। जे किसी ने धागा बन्निया हाथ च कड़ा पहनो, बाणी पढ़ो गुरु नानक साहब, मत्था टेको गुरुद्वारे, अरदास मंगना गुरु रामदास साहब तो मंगो। लिख के देता गुरु ने, जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच हो। सतगुरु कृपा करन, तुहाडीआं हाजरियां प्रवान होण, गुरु दे उपदेश दसे मार्ग ते आपां चलीए, ये जीवन जन्म सफल होवे। समा सवा घंटा समाप्त है। सारी संगत दा धन्नवाद, प्रबंधकां दा धन्नवाद, कोटान कोट शुक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, गुरु रामदास महाराज जी दा, जिन्होंने त्रुट के बख्शिश की।